अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आज मेरी मेहमान हैं एक लेजेंड, एक वर्ल्ड चैंपियन, एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। एक्सेप्शनल, मैग्निफिसेंट वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम। थैंक यू। मुझे लगा था आपकी अदालत में किसी बॉक्सर की एंट्री हो रही, किसी सिंगर की हो रही, ये नहीं अंदाजा था। आपकी अदालत में हमारे आज के जज भी बहुत स्पेशल हैं, बहादुर हैं, पराक्रमी हैं। 37 साल इंडियन आर्मी में रहकर इन्होंने भारत की सेवा की है। प्लीज वेलकम रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मैरी कॉम, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक कमिटमेंट मैं आपसे चाहता हूं। जी। अगर उल्टे सवाल पूछूं तो हमने पंच करने की नहीं रखी है। सच बताऊंगी तो मैं बॉक्सिंग से कुछ डर नहीं है सर, आपकी अदालत में डर लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम बॉक्सर मैरी कॉम पर। आपकी अदालत में चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पर आरोप है कि ये बहुत शरारती हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा था कि डर लगता है कि मैंने आपके बचपन के बहुत किस्से पढ़े हैं और आपने अपने भाई को ऐसी किक मारी थी कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। इतना मैं नोटी है, शरारत है जी, बचपन से भगवान ने शायद मेरे को ऐसे पैदा किया है कुछ बनने के लिए। शायद मुझे पता नहीं था उस टाइम में। सारे बच्चे लोग खेल कूद पसंद है और जो स्पेशल मेरा गांव में है, लड़की लोग हैं ज़्यादा खेल कूद में पसंद नहीं है और मुझे तो अलग एनर्जी है और अलग इंटरेस्ट है। जो भी लड़की का सामान मुझे पसंद नहीं थी और जो भी लड़का का सामान, जो चाहे कपड़ा से लेके खेलने से लेके, वही उन लोग से टक्कर मारती हूँ, चैलेंज करती हूँ। तो इसमें मेरे को कभी कभी गुस्सा दिलाता है, मेरे ऊपर में कुछ बोल लेता है, तो फिर चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे कोई छोड़ती नहीं हूँ। ये सही कि आप कंचे खेलती थी लड़कों के साथ? जी, यही तो मेरा जिंदगी शुरुआत थी कि सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पूरा दिन कंचे। तो ऐसे मैंने खेला, कंचे पकड़ा, इतना ऐसे पकड़ के ऐसे मारा।
कोई नहीं हरा नहीं पाया। और यही तो वो लोग का दुख है, लड़के लोग, है ना। बचपन से इतना कंचे, इतना दूर दूर से मैं मारती हूँ ना। पास में तो थोड़ा थोड़ा ऐसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं, इशारा तो कुछ नहीं है। इतना दूर तक में भी ऐसे आग ऐसे एक बंद करके ऐसे मारा ना, फिर इतना मेरा टारगेट वही था, कोई नहीं हरा पाया। आप पेड़ पर चढ़ जाती थी जी। और सांप पकड़ लेती थी। भगवान साहब मेरा फोन खोल दिया ये तो। मैं पैर में भी चढ़ती हूँ और सांप में भी पकड़ के, बचपन से एक मेरा वो है, सांप हम लोग से अटैक कर लेता है तो फिर मारना पड़ा अपना ज़िंदगी बचाने के लिए। और एक दिन तो रात में मेरे को रात को चर्च गया था और उसे वापस आने था, मेरे बीच में बहुत बड़ा सांप ऐसे क्रॉस किया। इतना डर लगा। फिर मुझे तब से तो फिर सांप को बहुत सांप को नफरत। डर लगा कि आपको लगा? सांप नहीं, मेरे को डर लग मेरे को डर लग रहा। ऐसे जिंदगी बचपन के इतना नोटी है, तो अभी तो बहुत समझ गया और अभी तो पहले से बहुत काम हो गया। नहीं, अभी भी आप शरारतें करती हैं। मैंने सुना है कि वोडका की पूरी बोतल चढ़ा ली थी आपने। ये तो गलत बात है, ये तो सच में ये तो गलत होगा, ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। ये सच नहीं है कि आपने वोडका को पानी का बोतल समझ के वो पी? एक्चुअली मैंने शिलोंग में एक इवेंट, मैराथन इवेंट के लिए गया था। रन करने के बाद रूम में आ गया और मुझे प्यास लग रहा था, तो एक बोतल था जो एक क्या बोलेगा, वो कोटेड कुछ है ना, वोडका। एक बोतल था, ऐसे विजिबल नहीं था। हम लोग ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा दिखता है। वो नहीं है। एक बोतल था, होटल में भी ऐसे रखा है, कॉपर का वो था। हाँ, तो उसमें मैंने उठाया, शायद मुझे लग रहा था पानी है करके। मोस्टली वो बोतल में पानी एक रख के सुबह पीने से अपना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बोला ना। सच है गलत मुझे पता नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने वो बोतल देखा, मुझे पढ़ा तो नहीं हूँ, और मैंने अचानक में खोला। शायद मुझे ऐसे मुंह बोतल से लगाऊंगी तो मुझे स्मेल आ जाता, पता चल जाता। लेकिन मैंने जल्दी में ऐसे खोला, ऐसे डाला, आधा तो चला गया। अचानक मेरे सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में मेरा सर गुम हो गया। मेरे पीए को फोन किया, मैं कुछ हो रहा है, मुझे प्राइस भी देने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली हूँ, मुझे सो गया तो ना मुझे बता देना, कोई मेरे उधर में रूम के बाहर में नॉक कर देना, मुझे कुछ हो गया हूँ, मैं उठ पाऊंगी नहीं उठ पाऊंगी, क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बोतल है, उसमें पानी है करके मैंने पी लिया, और वो पानी नहीं था, वोडका है। अरे बाप रे सर, मैं क्या करूं? उस टाइम में मुझे भी पता ही नहीं, देखा ही नहीं है, तो और वोडका है करके। मेरी बात तो सही निकली ना? सही तो निकली। एक और शरारत आपकी रिसेंटली बताता हूँ जी। आपने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि पुलिस की गाड़ियां आपके पीछे। कहाँ से कौन बताने वाला है? अच्छा, मैं जिंदगी में ड्राइविंग नहीं सीखा, डायरेक्ट मैं मणिपुर में भी मेरे पास 2-3 लग्जरी कार नहीं है, फिर भी 1-2 कार है,
तो कभी छुआ भी नहीं हूँ। दिल्ली में जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, हम लोग बंगलों में रहा, फिर तो कभी कभी ड्राइवर को नहीं आ जाता है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ट्राई कर लेती हूँ, ये तो ऑटोमेटिक है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। एक्सीलेटर मारना है और ये घुमाना है, क्या करेगा। तुरंत मैंने स्टार्ट किया और चलाना, और दिल्ली की ट्रैफिक के अंदर में चलाया। यही मेरा ट्रेनिंग हो गया था। और एक दिन तो क्या हुआ इंसिडेंट, एक बता रही हूँ सर। एक दिन तो मैं ट्रेनिंग वापस आया, चलने के टाइम में कुछ नहीं हुआ। आते से मैं रेड लाइट था, मैं रोका, उसके बाद पीछे से ना इतना बैंग, इतना जोर से, इतना, अरे मेरा गलती भी नहीं है, खुद उसको गलती है। बाद में भैया उतरो, कम ना, एक बार उतरो, बात करते हैं, किसका गलती है, रेड लाइट नहीं देखा, मैम आपका गलती, आपका उंगली ऐसे ऐसे करके मेरे को पॉइंट किया। फिर अचानक ग्रीन सिग्नल आ गया और भाग गया बंदा स्कूल का। छुट्टी हो रहा सर, इतना भीड़ में भाग नहीं पा रहा बंदा, मेरे को ऐसे पॉइंट किया, मैडम आपका गलती है, आपका गलती है, आपका गलती है करके। मैंने तो गाड़ी रुका, रेड लाइट के वजह से आपने पीछे मारा, ये मेरा गलती कैसे हो सकता है। फिर बार बार फिर मैंने मैंने हाथ उठा लिया, वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरा गलती नहीं, तो फिर बार मेरे को गलती बोला, तो फिर मैंने ऐसे एक पंच मारा, तो गलती से मेरा थोड़ा नाखून है इधर में ऐसे स्क्रैच आ गया, इतना ब्लीडिंग हो गया ना, मर जाएगा जैसा ऐसा एक्टिंग कर दिया। और बाद में एक सिक्योरिटी गार्ड है, मैडम क्या हो गया ऐसे मैंने बता दिया, तो फिर चलो पुलिस दे दिया। तो पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे हैं, कौन है पता है, वो मैडम ज़्यादा नहीं मारा, आपका अच्छा हो गया, नहीं तो सब तोड़ देता, ऐसे बोला। वो वर्ल्ड चैम्पियन है, वो ये मेडल है, वो मेडल है, ये देश का शान है, ऐसे बताया। बाद में चुप हो गया, अपना गलती को मान लिया, पहले अपना गलती कुछ भी नहीं माना। तो यही है मुझे बताना कि हमारा शकल वजह से सर कभी कभी हमारा ये वी आर सफरिंग सो मच। आपका तो नाम कुछ और सा, बड़ा लंबा सा नाम था, उसको आपने चेंज कर लिया और अपने फादर को बताया भी नहीं कि आपने नाम चेंज किया है। एक्चुअली मेरा नाम चुंग नई जांग, ये बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है। चुंग मतलब टॉप है, ट्रांसलेट करेगा तो ना, हमारा ये मदर टंग का कोम डायलेक्ट में ना नाम रखा गया मेरा दादी ने। और चुंग मतलब टॉप, नई मतलब रिच, जांग मतलब फास्टेस्ट। बताओ, बहुत लंबा है, मैंने शॉर्ट बनाया MC करके। और मेरी मतलब इन सेंस मैं क्रिश्चियन हूँ, और ये इजीली तो प्रोनाउंस होगा और रिकॉग्नाइज होगा, तो यही मैंने खुद मेरा नाम रखा, तो MC मैरी कॉम। अच्छा हुआ आपने आसान नाम रख लिया, नहीं तो बार बार आपका नाम लेने में मुझे भी बड़ी परेशानी होती। जनता हमसे सवाल कुछ पूछना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अक्सर मोमो, चाइनीज या फिर चिंकी कह के बुलाया जाता है, क्या आपने भी वो सब फेस करा है? वही फेस किया मेरे शुरू में। ऑब्वियसली माय फेस मस्ट बी लुक लाइक चाइनीज और फिलिपिन, थाईलैंड, और मे बी एशियन लुक मे बी, और बट माय हार्ट एंड माय सोल इज इंडियन। I respect all the religion, and I never, मैं रिलीजन के मामले में कुछ गलत नहीं बोल सकती हूँ।
वी आर ह्यूमन। एक दूसरे को प्यार नहीं देगा, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को यूनिटी नहीं होगा, तो कैसे अपना इंडियन को आगे बढ़ेगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैरी, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आपका जो ये फेस है, ये इंडिया का फेस है, ये इंडियन का फेस है। थैंक यू। और जितने भी हमारे भाई बहन जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं वो आपको आइडल मानते हैं, पूरा देश आपको आइडल मानता है। तो ये जो आपने काम किया है, ये देश को एक करने का काम किया, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन आपको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई करने में थोड़ा नींद आ जाता है, क्या करूं। बुक ऐसे आ गया, फिर मेरा आग ये ऐसे सोने के मन करता है। फिर तो कम से कम मैं पढ़ाई नहीं किया, लेकिन बॉक्सिंग तो अच्छा करती हूँ। तालियां। लेकिन ये बताइए कि आपके फादर तो नहीं चाहते थे आप बॉक्सर बने? जी। आपके फादर तो कहते थे ना कि इतना बॉक्सिंग करेंगी, कटा फटा चेहरा हो जाएगा, तो शादी कैसे होगा? वही तो ना, इसलिए मुझे बता रही हूँ सर। एक्चुअली जो मैं कुछ नहीं बताया पेरेंट्स लोग को, बताऊंगी तो करियर में दिक्कत होगा। बॉक्सिंग का जब आप पूछेगा तो वो इसको नाक तोड़ के खून निकाल देता है। अरे दरार है, पता नहीं, मुझे भी ऐसे बोला। मुझे शुरू में थोड़ा डर लगा, तो फिर कैसे नाक तोड़ेगा जबरदस्ती है? आप तो उसका मुंह तोड़ देती हैं। नाक मुंह साथ में एक मुक्का लग गया, बस खत्म। तब चोट लगेगा तो मैन क्या सोचा है मेरे लिए, पैसे खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि इतना हमारा जो घर मतलब फैमिली है, वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आया। मैं माँ बाप एक दिन का कमाई करके पैसे आ रहा है, जो एक दिन का काम नहीं है तो फिर पैसे नहीं है। तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी जिया था, तो बहुत अच्छा भी लगा। वो इतना स्ट्रगल किया। ये बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को जो झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब हैं, उनको भी ये लगता है कि अगर कोशिश करें, हिम्मत करें, तो फिर मैरी कॉम जैसा बड़ा बन सकते हैं। जरूर जरूर। जब तक हिम्मत नहीं हारेगा, तब तक आगे जो भी डिफ़िकल्टीज़ है हम लोग सामने करना पड़ेगा। तो मेरा एक था, मेरा विल पावर। ये किसी के पास होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान ने मेरे को विल पावर दिया ना, बहुत डबल लेवल, ट्रिपल लेवल जैसा। और मेंटली ये ना दोनों, ये स्ट्रॉन्ग और ये स्ट्रॉन्ग, ये होगा तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। लोगों इतना सोशल मीडिया में कितना क्या नहीं करता है, ट्रोल। अबे प्राइम मिनिस्टर तक भी करता है ना, कहाँ नहीं छोड़ता है। आप कह रहे हैं कि जो नेगेटिव बातें लोग करते हैं उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। जी। अपना एक फोकस होना चाहिए कि जब तक आप अचीव नहीं किया, अचीव करने के बाद, प्रूफ करने के बाद, पापा को नहीं बताना चाहिए क्या करें। बाद में तो पता चला, पकड़ा, छुपा नहीं पाया, क्योंकि 1 साल के अंदर में सब कुछ मेरा हाथ में आ गया, मेडल। Within 6 months, I become a state champion, and within 8 months, I become a national champion, and within 1 year,
I become a world silver medal. मैरी कॉम, आपकी जो स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है। हर तरह की डिफ़िकल्टीज थी, मणिपुर, गरीबी, लेकिन आपकी हिम्मत और आपके मेंटल स्ट्रेंथ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पर इल्जाम है कि ये हर किसी से लड़ती हैं। मैरी कॉम, ये स्पोर्ट्स की सारी दुनिया के लोग देखते हैं कि आपको हारना बर्दाश्त नहीं है। ज़रूर, हारना पसंद नहीं है, सिर्फ जीतना है। मैं हारना सच में पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मेहनत, हाउ मच आई गिव, हाउ मच आई पेड, दूसरा एथलीट से कंपैरिजन नहीं हूँ। मेरा जो ट्रेनिंग सिस्टम है और एनर्जी लेवल है, ट्रेनिंग आवर्स है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करती हूँ खुद, तो इसलिए हारना पसंद नहीं था। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स का किस्सा आप सबको याद है। आप अपने आप को वो अपनी विनर डिक्लेयर कर दिया, आपको लगा कि आप जीत गई हैं, लेकिन असल में बाद में रेफरी ने बताया कि आप तो हार गई थी। और टोक्यो वाला फाइट, फर्स्ट में तो कुछ प्रॉब्लम है, अपना इंडिया जर्सी पहन के मैं जीत गया, ठीक है। सेकेंड वाला जो फाइट था, अभी एक फाइट खत्म हो रहा है और नेक्स्ट फाइट में मैं जा रही हूँ, बताओ। और उसी टाइम में मेरे से ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कि आपको जर्सी नहीं पहन सकता है, और मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो गया, टॉर्चर कर दिया। आई कैन नॉट आर्ग्यू ऑल्सो, आई डोंट हैव टाइम, वार्मिंग अप भी करना है। आप कहें कुछ ही सेकंड्स पहले उन्होंने आपसे कहा कि जो इंडिया जर्सी पहना हुआ है इसको आप चेंज करो। जी, तो उस टाइम में मेरे को टाइम ही नहीं है। अभी एक फाइट के बाद मेरा फाइट आने वाला है, उसी टाइम में रेडी होना है और उसी टाइम में वार्म अप करना है, बॉडी वार्म करके एक्सरसाइज करें थोड़ा। अभी विदाउट वार्म अप तो अचानक जा नहीं सकता रिंग के अंदर में। मुझे अंदर में बहुत दुख हुआ, अपना खुद का इंडिया जर्सी नहीं पहन सकती और नहीं पहन के और लड़ रही हूँ। अंदर में तो फील आया है, बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। उन लोग ने एक जर्सी दिया, वो पहन के चल गया और लड़ लिया, और मैंने 2 राउंड जीता और 1 राउंड हराया। 3 राउंड लड़ना है ना, तो 3 राउंड में फर्स्ट राउंड उसने जीत गया और सेकेंड राउंड मेरा है, थर्ड राउंड मेरा है, तो कौन जीतेगा? फिर ये बॉक्सिंग का सिस्टम है, रूल है। और कैसे हराया मुझे भी समझ नहीं आया। मैं तो जीत गया, कर मुझे विक्ट्री मतलब हाथ उठाया, ऐसे किया था। और बाद में अनाउंस जो किया है, विनर अनाउंस किया, मुझे कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसका क्राउड के नॉइस वजह से सुनाई नहीं दे रहा। मैं 2 राउंड जीत के तो मैं जीत गया ऐसा लग रहा था। बाद में रिंग के नीचे उतरने के बाद मैंने पता चला आप तो हारा है, तब फिर तो पूरा मन दिल इतना टूट गया ना, क्या बोलूँ। 3 दिन मुझे कुछ खाया नहीं पिया, इतना सब कुछ मैंने जो ट्रेनिंग में इतना पेड, इतना ट्रेनिंग, डबल हार्ट, ट्रिपल हार्ट ट्रेनिंग। लेकिन जमशेदपुर में आपको लगा कि जजेस ने जो फैसला दिया है वो ठीक नहीं है और आप उनसे लड़ने के लिए पहुंच गई, आपको हार बर्दाश्त ही नहीं है। जो जमशेदपुर में जो भी हुआ इंसिडेंट सर, मैं बता रही हूँ। नेशनल में जो चीफ कोच है अनूप कुमार है ना, और जो लड़की है पिंकी, हरियाणा की है पिंकी झंगरा, वो हम लोग दुश्मन समझता है। रिंग में दुश्मन हो, रिंग में वो भी जीतना चाहती है, मैं भी जीतना चाहती हूँ। वो भाई भी लड़ेगी, बहन भी लड़ेगी ना रिंग के अंदर में, तो है ना। एक कैटेगरी में होगा तो ऐसे भी लड़ना है, कौन आगे जाना है, कौन जीतना है, तो अपना अपना दम से खेलेगा, अपना स्मार्ट में और जीतना चाहता है ना। वैसे हम भी रिंग में खेल के जीत के आया। और क्या हुआ, उन लोगों के दिमाग में क्या भर गया पता नहीं।
हरियाणा, मणिपुर, ये दिल्ली, ये पंजाब और यूपी, ऐसे करके दुश्मन बनाया। ये कौन सा टाइप का गेम है पता नहीं। ग्रुप बनते हैं और हम लोग को साइड लाइन करता है। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत झेला, लेकिन मैं ट्रेनिंग मेहनत करके आया। जो भी कुत्ता जैसा हम लोग ट्रेनिंग दिया है। अरे क्वालिफाइड भी नहीं है कोच। कहाँ से वॉलीबॉल कोच से बॉक्सिंग कोच, वॉलीबॉल कोच था, वॉलीबॉल खेले, बॉक्सिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं खेला। ये सच है। बहुत चीफ कोच बन के आया ना बॉक्सिंग में, जो भी चीफ कोच बन के आया उन लोगों का कैरियर अचीवमेंट देखो। नेशनल भी नहीं खेला और नेशनल खेले सिर्फ पार्टिसिपेट, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ खेला और बॉक्सिंग डिप्लोमा कर लिया, कोच बन गया। एक वन पंच भी मारना नहीं आता है। ये मारो, ये करो, ये कर। अरे मुझे सिखा रहे, लेकिन क्या करूं, मैं डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करती हूँ। ये सर, यस मैम, यस सर, यस मैम। अपना उसमें अपना स्ट्रेटजी, अपना टेक्निक, अपना स्किल में खुद कर लेती हूँ। कभी कभी अंदर में तो अरे क्या मिल गया आपने, अंदर से आपको ये लगता है कि इसको एक मार दूं पंच चुपचाप? कभी तो मन आया, कभी तो मन में ऐसे आया कि मुझे मुंह तोड़ दूं क्या, ज्यादा बोल रहा है। बीइंग अ गर्ल है ना, एक लड़की का होने, वो भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और उसके बाद फिर शादी हो गया, शादी के बाद भी फिर प्रूफ कर दिया। शादी हो गया तो कुछ नहीं होगा, खत्म मेरी को, ऐसे ही। और वो भी प्रूफ कर दिया, बैक टू बैक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद माँ बने के बाद फिर बैक टू बैक कितना बार वर्ल्ड चैंपियनशिप बैक टू बैक कंसिस्टेंटली मैंने लिया ना। और माँ बने के बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन बना, और फिर ओलंपिक में फिर वेट नहीं है, फिर उसमें 4 टाइम मैंने मेडल लेक जीत के आया। हाँ, गोल्ड तो नहीं जीत पाया, वो भी मैं भी अंदर में टूट रहा है। देश के लिए गोल्ड मैं भी देना चाहती थी, और मेरा कैटेगरी में नहीं थी, तो फिर मुझे अब हायर कैटेगरी में खेल के कम से कम मेडल जीत के तो आई हूँ। उनका मुझसे सवाल ले सकते हैं? एक मैच हुआ था जिसमें आपने 4 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था, जो विनेश फोगाट भी नहीं कर पाई, तो आपने कैसे किया? पोलैंड में कंपटीशन गया, हम लोग रात को पहुंचा, मिडनाइट, और 1-2 घंटे में सुबह हो रहा है, जो उसी टाइम में पहुंचा। और जो सुबह में हमारा वेट, ऑफिशियल वेट, वेइंग देना है, और वो भी कितना 7:30। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं, तो फिर हम क्या करें। एटलीस्ट उन लोग ने हमारे लिए कंसिडर कर दिया कि अभी जस्ट अराइव है मिडनाइट में, तो 2 घंटा तो दे देता है। ऐसे करके 2 घंटे के लिए हम लोग चांस मिल गया। 7:30 को शिफ्ट करके 9:30 कर दिया, है ना। तो हम उस पीरियड में क्या करना है, मैं देश के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं वेट के चक्कर में और डिस्क्वालीफाई हो गया तो बहुत नुकसान, और मेरे तो बहुत एम्बेरेसिंग, खेलने गया और वेट भी नहीं दे पा रहा है। क्या सोचेगा लोग, आप लोग भी सोचेगा, अरे मेरी को गया खेलने के लिए वेट भी नहीं दे पा रहा, है ना, यही तो सोचेगा, मुझे पता है। देश के पैसे नुकसान किया, यही तो सोचेगा ना। झूठ झूठ, यही हमारा माइंडसेट है। हम लोग क्या फेस किया नहीं किया आप लोग पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं हूँ, जैसे
कौन, किसका नाम बोला था? विनेश। मुझे बोलने से अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपके मुंह से। मैं ऐसे नहीं हूँ, ठीक है? मैं अलग एथलीट हूँ, जैसे दूसरा एथलीट जैसा नहीं हूँ। आई एम वेरी यूनिक। ठान लिया तो ठान लिया। मैंने कमिट कर लिया तो खुद कभी नहीं सुनती हूँ। यही हूँ मेरी कौम। तो मैं लगातार स्कीपिंग रोप 2 घंटे में 1 kg ही कम कर पाया। क्या हुआ, क्यों? अब नहीं पता। माइनस है भाई। और हमारा किट दिया सर, वार्म क्लॉथ भी नहीं, दूसरा तो वार्म क्लॉथ, जैकेट, ओवरकोट, क्या क्या किट नहीं दिया। बाप रे, एक्स्ट्रा। हम लोग तो एक किट सिर्फ नरेश विंचेटर दिया, विंचेटर और ठंडा। और उसमें क्वेश्चन भी नहीं है, अंदर वार्म का कुछ नहीं है। बताओ उसमें क्या करूंगी मैं? बाहर जाएगा और पूरा करक हो रहा है, इतना माइनस में, इतना हार्ड को आइस बन रहा है, तो कुछ नहीं कर पाए। इतना सा छोटा रूम है, तो उसमें स्कीपिंग। हाँ, बेचारी वो भी कोशिश किया है, लेकिन हार गई हिम्मत। वो गलत बात है। मुझे सिर्फ बहुत 100 ग्राम उनको और कम करना था। ये कमेंट देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन लॉस हमारा है ना। मेडल आ गया और दी, बताओ, सिल्वर, वो भी। हमारा हाथ में छूट गया तो फिर कौन अच्छा लगेगा? मैं तो करूंगी तो करूंगी, नहीं करूंगी तो पूरा छोड़ दूंगी। आप कह रही कि अगर डिटर्मिनेशन हो, करना हो तो कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, और कंट्री के लिए मेडल जीतना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें नहीं। एग्जैक्टली। मैंने सुना है कि आप आज के टाइम में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो आप रोज़ कितने घंटे की ट्रेनिंग करते हैं? रोज तो नहीं कर पा रही हूँ, अभी थोड़ा देखा होगा आप लोग ने, थोड़ा पुट ऑन वेट, मैं थोड़ा वेट गेन किया, लेकिन मुझे ये घटाना आसान है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में, अभी सुबह देखिएगा ना, ट्रेनिंग करूँगी, ये से कैसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ। मैम, आपसे इंस्पायर होके हम भी ट्रेनिंग करते हैं। वेरी तो नाइस। क्या आप हमें कुछ 2-3 मैजिकल पंचेस सिखाएंगे? प्लीज मैम। ऐसे ड्रेस में मैम, हम अपने ग्लव्स भी साथ में लाए हैं। वो आप ग्लव्स लेके आई हैं? यस मैम। हो आइए सर अलाउड। जब तक आप लोग नहीं देखा मैरी कॉम का रियल, है ना? हाँ। You play boxing how long? How long you have been? 4 years. You play national also? Okay. Very nice. Okay. Great. 1, 2. Okay. 1, 2. Now we'll do shadow boxing. Whatever you want to do. थोड़ा टचिंग करे। दोनों में वो नहीं लड़ती है, मतलब एक ओपोनेंट है ना, सिर्फ एक ही साथ ही लड़ सकती है। तो चलो। ओके। हाँ, कैसे ऐसे मारूं क्या फिर? आप भी कमाल हो गया।
आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं। मैरी, जब आपकी शादी हुई तो आपको लोगों ने समझाया कि अब बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए, घर बार संभालना चाहिए, लेकिन आप तो 2 दिन बाद ही ट्रेनिंग के लिए चली गई सब कुछ छोड़ के। एक्चुअली जब मैं शादी किया, बॉक्सिंग छोड़ने के लिए नहीं किया। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो शादी नहीं था, बॉक्सिंग ही करियर बनाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब आप प्रेग्नेंट थी, पेट में ट्विंस थे जी। डॉक्टर्स ने आपको कहा कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे बॉक्सिंग करनी ही है डिलीवरी के बाद। जी, डॉक्टर मेरे लिए सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट थ्री इयर्स को बॉक्सिंग से अवे होना ज़रूरी है, आपको हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इससे पहले आप ले लेगा तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ हो गया तो आप खुद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं तो डिलीवरी कर दिया, बच्चा इधर रह गया, मुझे ट्रेनिंग करना है, ये ऐसे। तो सर ट्रेनिंग भी बहुत विगरस उस समय किया। इतना हंगर है, और मेरा इशू की वजह से जो पेट में चाकू लगा, दाग हुआ, तो फिर जल्दी नहीं कर सकती हूँ। अंदर में तो बहुत जान है, लेकिन बॉडी में पूरा हील नहीं हो रहा, तो फिर मैं नहीं कर पाया। जो मेरा कैपेसिटी है, इतना स्लोली पुश किया, स्लोली 3 मंथ्स में मैंने फिट हो गया। तो ऐसे ही कि अंदर में हम खुद वही है, अपना इंटरेस्ट, मन लग गया, मन लगा के कुछ करेगा तो मुझे लगता है। आप 3 महीने में फिट हो गई और फिर आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ने भी पहुंच गया और वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। ये हमारे देश में किसी के लिए भी इमेजिन करना मुश्किल है कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कोई लड़की रिंग में जाए और वर्ल्ड चैंपियन बने। जी। तो जब आप जा रही थी फाइट के लिए, तो मन में क्या सवाल आ रहे थे? जब तक मेरा अंदर में हंगर है, जब मेरा भूख है, तब तक मैं लड़ूंगी। मैं कभी नहीं सोचा था कि ओलंपिक में इंक्लूड हो जाएगा, एशियन गेम्स इंक्लूड हो जाएगा। चाहती थी, लेकिन बहुत टाइम लगा। मेरा वेट कैटेगरी ओलंपिक में इंक्लूड होगा तो मैं 2-3-4 बार तो ओलंपिक इजीली मेडल आ गया अपना देश के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ये तीनों गेम्स में नहीं हुआ। हम लोग कुछ वैल्यू नहीं मिला और एक्नॉलेज इतना नहीं मिला। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्जुन अवार्ड ऑनर किया। लेकिन मैं जो पूछ रहा था वो ये कि डिलीवरी होने के बाद, छोटे बच्चे के बाद कोई सोच नहीं सकता था रिंग में जाएंगी चैंपियनशिप, लेकिन आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? इस फाइट के लिए जब जाऊंगी तो क्या मन में विचार आ रहा था? मुझे सिर्फ ये डिलीवरी कर दिया तो जल्दी वापस, सिर्फ ये मन में आया है, कब डिलीवरी करके और कब रिंग में कम बैक करना। और एक बात, जब मेरा जो ट्विंस था, मैं 3 मंथ्स में ट्रेनिंग, बच्चे लोग में टाइम पास करना है, क्योंकि मेरा लाइफ तो एक्टिव ही रहा, तो फिर मुझे घर में रह के बहुत अजीब लग रहा। जिस दिन वो मुकाबला था फाइनल चैंपियनशिप का, उस समय डर लग रहा था कि मैं ऐसी सिचुएशन से आई हूँ, शायद नहीं जीत पाऊँ? हाँ, डर लगा कि मुझे जो 100% ट्रेनिंग करना चाहती थी वो नहीं कर पाया। कभी कभी जो स्कार में थोड़ा इरिटेट होने लगा,
कभी कभी खिंचता है, कभी कभी आई फील पेन होने लगा। तो मुझे मैक्सिमम जो ट्रेनिंग देना चाहती थी वो नहीं कर पाया, इसलिए कभी कभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया, लेकिन अपना तरफ से बेस्ट खेला एंड लास्ट वही रीजन प्राउड ऑफ यू, रियली इज थैंक यू। लोग यंग गर्ल्स अगर कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। शादी के बाद हस्बैंड, इन लॉज और हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, तो आपने शादी के बाद अपने हस्बैंड को, इन लॉज को कैसे कन्विंस करा था कि बॉक्सिंग कंटिन्यू करनी है आपको? जैसे लड़कियों के फैमिलीज में जी इन सब के सामने ये चैलेंजेस आते हैं, तो ये उसको कैसे हैंडल करें? अलग अलग चैलेंज होगा, शायद इन लॉज लोगों को आपको शायद सपोर्ट भी करेगा इजीली, है ना। कोई इन लॉज हो सकता है कि आपको परमिशन नहीं देना और आपसे नफरत करने लगा, उसके खिलाफ आप कुछ कर दिया तो ये सिचुएशन, मैं भगवान तो नहीं हूँ तो मैं इसमें क्या बोलूँ। आप लोगों की जो भी इन लॉज मिला, आई विल प्रे टू गॉड टू गिव गुड पेरेंट्स, गुड इन लॉज एंड ऑल। प्लस आप लोग आगे भी जो भी करना चाहती है और अचीव करे और यूनिटी प्यार में रहे, पीस। एक और सवाल। मैम, इंडिया में जनरली आफ्टर हैविंग किड्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब लड़की अपने ही बच्चों की देखभाल करे, उनकी टेक केयर करे। लड़कियां दबाव में आकर अपना करियर भी गिव अप कर देती हैं। जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं मैम, हाउ डू वी टेक इट एंड हाउ डिड यू टेक इट? वंस वी गिव अ बर्थ, बहुत ये सिचुएशन डील करना और इससे कैसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, और ख़ुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करके आप कैसे आगे बढ़ना, ये भी इजी टास्क नहीं है। खुद को भी मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होना, डबल ट्रिपल होना चाहिए। पहले ही मैंने विल पावर, है ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है बोला, ये सिचुएशन में डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। जैसे हर लड़की को हर महीने पीरियड्स की वजह से 5-6 दिन ऐसे बहुत डाउन फील होता है, बैक पेन, बहुत मूड स्विंग्स एंड स्टफ। तो आपके साथ भी ऐसा आपको भी फेस करना पड़ा है कि कभी आपका मैच हो और आप उस ड्यूरेशन में हो, तो वो आपने कैसे हैंडल करा था? गुड क्वेश्चन। एग्जैक्टली, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, दिस इज नेचर, यही नेचुरल है हम लोग का पीरियड्स आना। यही तो अपना असली पहचान, वी आर वुमेन, है ना। तो पीरियड्स नहीं आएगा तो वो भी लड़की नहीं हो गया है, फिर क्या फ़ायदा, है ना। सच बात है क्या, नहीं बोलो ना। तो ये बॉडी तो ट्रांसफॉर्म, लड़का लोग भी ब्रेस्ट बहुत बड़ा बड़ा लोग है, क्या हो गया, जिम करके बॉडी बना रहे हैं ना, कम थोड़ी ना है वो भी लड़की लग रहा है, तो मर्द है। और ये सिचुएशन में मैं बहुत बार आया, जो भी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, कितना बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट खेला है, तो ये मेरा एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा पीरियड्स हो रहा है। और मुझे मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे पीरियड्स के टाइम में बहुत एनर्जी थी, अलग से एनर्जी। मैं सभी लड़की के साथ ऐसे नहीं होगा, मुझे ऐसे लगा। ऑब्वियसली हम डिस्कम्फर्ट तो होता है, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, बहुत लड़की लोग मैंने भी देखा है पीरियड्स के टाइम में ट्रेनिंग छोड़ देता है, 2-3 दिन नहीं आता है। तो इसमें मेरा बॉडी में कैसे हो रहा है, हार्मोन कैसे हो रहा है, आपका बॉडी में कैसा हार्मोन आ रहा है, मुझे पता नहीं ना। तो आप लोगों के भी पेन हो गए, अनबेरेबल होगा शायद, ठीक है।
तो you have to know your body. If you're not willing to do anything, that's up to you. And if I'm willing to do, it's my body now, it's my willing to do something, you know. Even I didn't never miss. Even during my period, if there is a big competition tournament is going on, if I skip, then loss. इतना साल से इतना मेहनत मैंने करके आया, खत्म हो गया ना, फिर तो क्या करेगा? लेकिन इस टाइम में भी आप कुछ सीखना पड़ेगा नया. Is it correct? आप कह रही कि किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए. हाँ. हर एक चीज में कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है. जी. एक ऐसा इंसिडेंट मैंने देखा जब आपका बाउट है, शायद 2022 की बात है. वो तस्वीर मैंने देखी हैं. रिंग में से आपको कंधे पे उठा के बाहर लाना पड़ा, इतनी चोट लगी थी. वो मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का ट्रायल सिलेक्शन हुआ था आईजी स्टेडियम में. बहुत मेजर मेरा इंजरी है, वो माइनर नहीं है, वेरी मेजर. वेरी मेरा ACL, MCL, मेनिस्कस तीनों. तो इसमें कोई सिर्फ ACL तो 3 months में कमबैक होता है. मेरे तो 1.5 year लगा. और उसमें रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज जो मैंने शुरू किया, कैसे मैं कभी कभी हिम्मत टूट गया, हार गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी. इतना पेनफुल है, अनबेरेबल है. जब ऑपरेशन के टाइम है मुझे, प्लीज़ डॉक्टर गिव मी मोर इंजेक्शन, ठीक है, गिव मी मोर पेन किलर. इधर उधर कितना टैबलेट खिलाया और ड्रिप चलाया, कितना चलाया. और एक बटन है, ये 2 पेन किलर इधर उधर लगाया है और एक मेरे हाथ में पकड़वाया. इफ़ यू आर नॉट bearable, I mean, no, if too much pain, that is too much unbearable, you can press the button. मैं तो ऐसे ही दबा दे ऐसा क्या करूं? खुद अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया. लेकिन भगवान है, बस भगवान से ही दुआ कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी ये पेन ठीक करवा दो. और इसमें मैं कमबैक आना, पहले पूरा ये बांध लिया था कवर, है ना, पूरा. अभी भी आवाज़ आ रही है, साउंडिंग. सो यही मैं कैसे मेरे ज़िंदगी जी के ये बेन करना, ऐसे पूरा ये रेंट पूरा फोल्ड करके वो रेंट ना ले पाया, आसान नहीं है. आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू OGQ फॉर लव एंड द सपोर्ट. देखिए, बड़ी बात है, इतनी बड़ी इंजरी से रिकवर करके आप आई और फिर से आप रिंग में पहुंच गई. अब लोग पूछते हैं कि मैरी कॉम में ऐसा क्या है, कौन सी चक्की काटा खाती हैं? सच यही है कि जब मैं इंजरी हो गया है और बॉक्सिंग स्पेशली, लोगों तो पता नहीं है शायद क्या सिचुएशन है, क्या हो गया मेरा लाइफ में, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता. हाँ, रिंग के बाहर हो गया, शायद रिटायरमेंट ले लिया मेरे को, मैं ऐसे सोचा होगा. लेकिन बॉक्सिंग फेडरेटी तो पता है ना, फेडरेशन है, कोई मेरे को पूछताछ नहीं है. बताओ. आई वॉज शॉक. न प्रेसिडेंट, न सेक्रेटरी, न कोचेस. आई वॉज शॉक. ये जानकारी करो, कोई नहीं. अरे मैंने सब इतना साल से 20 साल मेरा कंट्रीब्यूशन है और कोई नहीं है मेरा जानकार कर्टसी हालचाल पूछने के लिए. फील सो बैड. मुझे बहुत अजीब लगा. चलो, भगवान उनको सजा देगा. सजा देगा भगवान के हाथ में, नहीं देगा भगवान के. मुझे तो मेरा शराब से माफ़ कर दो.
बस। ये मैंने सुना है कि आपको गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। पका कौन कौन गोलगप्पा पसंद है तो हाथ उठाओ ना पर। ये तो सब है। लेकिन एक बार में 50 गोलगप्पे आप ओह माय गुडनेस, हे भगवान। जरूर। मैं शुरू में गोलगप्पा कौन सा खाने की चीज़ है पता नहीं है। जब के मैं लड़की लोग है ना, मेरा फ्रेंड्स लोग है, उन लोगों ने लेके गया चलो कुछ खाने के लिए, स्नैक्स खाने के लिए बाहर चलता है। लेके गया ये पुराना ये नेहरू स्टेडियम है, लोधी रोड, ये क्रॉस करके एक लोधी रोड है ना, वही उस मजा लिया हाथ का जो भी दुबा के अभी याद करके फिर कभी कितना अनहाइजीन ऐसे टाइप का था ना, ठीक है। द एरिया ऑल्सो एंड नाउ इज अ लॉट ऑफ चेंज। लेकिन तो, गोलगप्पे वहाँ अच्छे मिलते थे। सर हम लोग तो क्या हुआ, अच्छे नहीं मुझे पता नहीं। 2 वीक के बाद हम लोग टूर जा रहे हैं, सिलेक्शन हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। और वेट कंट्रोल अपना ये एवरीडे सुनाता है, अपना वेट को कंट्रोल करके रखना, उधर में ज़्यादा घटने का वो नहीं चाहिए। तो खाना नहीं खाया, फास्ट। गोलगप्पा तो 50 अरे उस टाइम में 1 रुपया एक, बताओ 50 तो कुछ भी नहीं है। इतना खाया, इतना कुछ भी नहीं हुआ। सच में इतना मतलब ना, मुझे शुरू में इतना पसंद आया ना, अभी भी पसंद है, लेकिन उतना नहीं खा पाया अभी। तो पहले अभी 2-3 खा लिया तो काफी है। उस टाइम में कितना खाया, बुरा हाल। उतना दे दो उतना भी खाएगा, लेकिन वेट के चक्कर में फिर 50 ठीक है, इससे ज्यादा ओह माय गॉड। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरा पार्टनर वो है जेनी, मिजोरम का। दोनों ही गोलगप्पा ही खाना है। गोलगप्पा हो गया, पानी पूरी हो गया, बस खाना मत खाओ, चलो शायद भूखे में रहो, गोलगप्पा तो नहीं खाना। आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप प्लीज अपना कोई फेवरेट सॉन्ग इधर सुनाएंगे? रंगने वाले बरी हो जाओ, बरियों के रानी, क्या होगा मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना, हाँ दो ना। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पर इल्जाम है कि ये बहुत स्वार्थी हैं। मैरी, आपकी अदालत में मैं अब आपसे उस आंसू के बारे में पूछना चाहता हूं जो आपने छुपा के रखा है। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से
सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ जीतते भी रहे। नहीं, कहा सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो जो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। बहुत दुख हुआ, इतना कमा कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा क्या बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। बाद में मुझे पता चला मेरा अकाउंट में खाली होने वाला है। आप कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लिया उन्होंने? खाली कर लिया। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट में चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। इलेक्शन, एमएलए, मणिपुर में एमएलए इलेक्शन फाइट करना है। देखिए, उनका आरोप तो ये है कि आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहती थी। इतना झूठा इंसान है ना, एलिगेशन। मैं पॉलिटिक्स, मैं सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में ना पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कि आप उनको लेके गई थी बीजेपी के लीडर्स के पास? मैंने लेके नहीं गया, उसने फोर्स किया मेरे को। उसने फोर्स किया कि लीडर के साथ, अमित शाह के साथ, अमित सर के साथ ना, उन लोग के पास लेके जाओ, टिकट मांगो, मेरे पति के लिए टिकट, बीजेपी टिकट दे दो। और एक मिनिस्टर है और किरण रिजिजू सर के पास, अमित सर के पास गया, कहाँ वो लेके मुझे को नहीं गया। सबके पास सामने बोला कि मेरी आप लड़ेगा तो हम टिकट देगा। अच्छा, ये अमित शाह और ये लोग कह रहे थे अगर मेरी कौम लड़ेगी तो हम टिकट दे देंगे। हाँ, अमित सर ने नहीं बोला, एक मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, हाँ शायद ही इसमें, उसने मेरे सामने बोला, उसके सामने बोला मैं आपके पति के लिए, मुझे तो अभी मुझे नहीं लगा टिकट। तो टिकट नहीं मिला, फिर भी चुनाव लड़ा उसने? चुनाव लड़ा तो वो इसका इंटरेस्ट, तो लड़ो, कोई बात नहीं, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। मैंने ये भी एलिगेशन मुझे लगाया मैं ग्रीडी हूँ। तो फिर जब आपके हस्बैंड उस समय इलेक्शन लड़े तो क्या प्रॉब्लम थी? 5-6 करोड़ मैंने अकाउंट में दे दिया, सपोर्ट कर लिया। हमारा पास पैसे नहीं है, पैसे मत लगाओ, मेरा मेहनत का पैसे है। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम, आई डोंट वांट टू गिव दैट मच मनी ऑल्सो, बट मुझे क्या करूं, ये ऐसे पट्टी मिल गया तो चलो एक बार, क्या करा नहीं करा तो अलग की बातें करके मैंने भी आग बंद करके सपोर्ट कर लिया। बाद में क्या हुआ, इतना पैसे उड़ाया, नहीं जीता। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों का मिलना जुलना नहीं आता, ये पिएगा ऐसे टाइप, पैक लेगा ना, पैक लेगा, दारू पिएगा और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा, थोड़ा नहीं हंसता है। मेरे नाम से कितना उधार लिया, इधर ग्रुप में इधर एक ले लिया, इधर ग्रुप में इधर ले लिया, इधर अरे बाप रे, मैं पहले मुझे सुनना ना, मैं शिवरिंग हुआ, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो गया। हे भगवान, मुझे तो ये इंसान से मुझे नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। मैंने जिंदगी सेक्रीफाइस कर किया, मेरा बच्चा लोग को छोड़ बड़ा भी देख नहीं पाया। जो माँ ममता इतना दूर करके मैंने
कमाने के चक्कर में, उन लोग को लाइफ के उसका चक्कर में मैंने सेक्रीफाइस करके और ऐसे कर रहे हैं, तो उसका साथ में जिंदगी रह के मैं कहाँ खुश होगा। आपको ये कब पता चला? 20 साल तक बिल्कुल पता नहीं चला कि? कुछ नहीं पता चला। जब मैंने पता चला ये इंजरी हुआ, भगवान ने शायद ये पता करने के लिए इंजरी करवाया होगा और नज़र भी लगा होगा, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन अच्छा के लिए हो गया, मुझे ऐसे लगा। आप ये कह रही हैं कि अकाउंट से पैसा निकलता रहा और आपको पता ही नहीं चला? जी। एक दिन तो अचानक उसने बहुत मतलब अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठा, फिर मैंने अरे 12 बजे उठने वाला इंसान को आज तो कहा क्या चमत्कार हो गया। मैंने वो सोचा क्या चमत्कार हो गया, सुबह सुबह गायब हो गया, कहाँ चले गया करके। मैंने भी जल्दी से जल्दी मेरा सिक्योरिटी लोग को पूछा, सर कहाँ गया? तो सर तो असोन के साथ करके एक मेरा PSO है सर, उसका साथ निकला। तो किस लिए निकला? उन लोग ने पूछा, बोला पता नहीं। फिर मैंने तुरंत मैंने फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ रखा। अच्छा, कभी स्विच ऑफ नहीं रखता, और उस दिन स्विच ऑफ क्या हो गया करके मैंने दोबारा लगा, फिर भी स्विच ऑफ। और मैंने मेरे PSO को फ़ोन लगाया, असोन आप लोग कहाँ है? मैं बोला सर के साथ। कहाँ गया? बैंक में। मेरे दिमाग में आया मैनेजर को फ़ोन करो, किस लिए आया? तब फिर मैंने मैनेजर को फ़ोन लगा और उसने बताया सर आया है, 10 लाख निकाला। ठीक है, मैं चुप हो गया, मैं क्लियर हो गया क्या कितना विड्रॉ किया, मुझे क्लियर हो गया। और बाद में विड्रॉ करने के बाद वो बाहर आ गया शायद, मेरा PSO ने बता दिया होगा मैडम का फ़ोन आया, आपका फ़ोन नहीं चल रहा, ये वगैरह वगैरह बोला होगा। फिर तुरंत मेरे को फ़ोन आया और बोला हम लोग बैंक में हैं, मेरा अकाउंट पुराना अकाउंट वो क्लोज करने के लिए आया, और वो क्लोज करके जो बैलेंस है थोड़ा अकाउंट में, जो अकाउंट में बैलेंस है वो लेके आ रही हूँ घर में, ऐसे बोल के बोला है। फ़ोन करके मेरे को बोला, तो झूठ पकड़ गया। अकाउंट इधर में मैनेजर में 10 लाख निकाला, विड्रॉ किया बोला, तो और उसने मेरे तो अकाउंट क्लोज करने आया। और आपको कितना बताया निकाला? आके घर आ गया और 30,000 10 लाख निकाला, आपको 30,000 बताया। हाँ, ये वो भी नहीं, उसका अकाउंट पुराना अकाउंट से जो भी बंद कर दिया, और जो बैलेंस है 30 है, 30,000 ये है अकाउंट पुराना है, ये यूज़ करो करके। अच्छा, एक बार नहीं, फिर दोबारा सेम रिपीटेडली किया, तो मैंने ठान लिया। तब से तो फिर जो भी जब आपको एक बार पता चला और बैंक मैनेजर से पता चला, फिर आपने वॉच रखना शुरू कर दिया, फिर आपको ये बात समझ आई कि आपके अकाउंट से लगातार पैसे निकाले। हाँ, एक बार भी नहीं है, मैंने रंगे हाथ में पकड़ लिया। जब रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर आपको पता चला कि पहले भी आपके अकाउंट से इसी तरह पैसे निकाले गए बिना आपको बताए। हाँ, ये पहली में भी निकाला होगा, लेकिन मैंने जब इंजरी के बाद मैंने 2 बार नहीं पकड़ा। अगर आप इंजरी नहीं होती, आप घर पे नहीं होती, वो अर्ली मॉर्निंग बैंक नहीं जाते, अपना फ़ोन ऑफ ना करते, आप मैनेजर को फ़ोन ना करती, तो शायद आपको कभी पता नहीं चलेगा। कभी ऐसे बुरा होगा नहीं चाहता था, लेकिन ना मुझे इतना दुख हुआ। मैं एक लड़की हूँ और बच्चा भी, देखो आप लोग सुना होगा, बच्चा भी उसके पास है, सारे मेरे पास है। हाँ, ये भी उन्होंने कहा, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि राइट, मुझे पता है ना क्या एलिगेशन दिया सर। थैंक यू। बच्चा भी सब ने उसने A to Z एक्सपेंडिचर उसने बियर किया, जैसा स्टेटमेंट निकाला। कितना एलिगेशन, झूठ, उल्टा झूठ। मेरे को बच्चा सब मेरे पास है, और सारे उन लोगों का एक्सपेंडिचर, स्कूल्स का
बेसिक से बड़ा तक, स्कूल फीस अनदर लेवल तक मैंने सब कुछ किया है अकेली। आई एम डूइंग अलोन। कोई मेरा परिवार नहीं है, माँ बाप का परिवार नहीं है, कोई मेरे रिलेटिव का कोई नहीं है। सिंस आई एम मैरिड एंड आई एम डूइंग अलोन फॉर माय चिल्ड्रन। थैंक यू। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को चॉइस दी गई थी कि वो फादर के साथ रहें या मदर के साथ रहें, लेकिन डिवोर्स के बाद बच्चों ने खुद तय किया कि वो आपके साथ रहेंगे। जी, खुद बच्चे लोग ने मेरे से प्रॉमिस किया, हम तो उसके साथ नहीं रहना नहीं चाहता है, माँ आपके साथ रहूँगी। देखिए, आपके जो एक्स हस्बैंड हैं वो दावा तो करते हैं कि वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, जब आपको पूरी छूट दिया, जो भी करना है करो। छूट दिया इन सेंस ऐसे गलत नहीं है, मुझे नहीं बुरे, मुझे ऐसे गंदा और गलत एलिगेशन लगाने के लिए नहीं छूटा। मैं तो प्रूफ करके दिखाया। गलत नाम लिया आपका जो बिजनेस पार्टनर हैं हितेश चौधरी, वो तो उनके बाद साथ में एक वो तो अफेयर चला हो गया, वो तो चला गया। कहाँ चला गया वो तो मैंने पहले डिवोर्स कर दिया। जब मेरे डिवोर्स होने के बाद यही आया, यही एलिगेशन, नया एलिगेशन। उस टाइम में जो पीरियड 2 साल में ना सर, सच बताऊंगा 2 साल में हम दोनों चुपचाप से हम लोग डिवोर्स हो गया है, प्यार से। आप भी अपना जियो। मुझे शौक लगा, नॉर्थ ईस्ट में तो क्रिश्चियन, ये being a Christian, I believe Jesus. Okay, that the religion which I belongs to, they have thrown me like crazy. बिना समझा, बिना पता उन लोग से सोशल मीडिया उसका स्टेटमेंट, तो वो तो सिंपैथी। आप ये कह रही हैं कि जो चर्च है उसने भी आपकी बात नहीं सुनी, वन साइडेड बात सुन के आपके एक्स हस्बैंड को सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट नहीं किया। जो सोशल मीडिया में देख रहा है, वो कुंभ मेला में गया है और ये एक शिरडी गया है और एक मुस्लिम वो मॉस्क में गया है। ये तो हमारा पीआर के लिए मैं कर रही हूँ। तो वो लोग ने उल्टा से ऐसे आप क्रिश्चियन है तो वो उन लोग से टेंपल से क्या ज़रूरी है, ऐसे क्या नेगेटिव, मुझे सब दिमाग में जो आज ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब मैं तो इंडियन हूँ, मैं सारे टेंपल, सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारा तो यही एक सेलिब्रिटीज़ का कौन, ये अमिताभ सर है और अपना प्राइम मिनिस्टर सर अभी क्रिसमस मनाया, और प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है। हमारी तो कल्चर ही है कि सब लोग सब धर्मों का रेस्पेक्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सेलिब्रेट करते हैं। एक यही है उन लोगों का माइंडसेट है। क्रिश्चियन को हिंदू के टेंपल में नहीं जाना चाहिए और हिंदू को क्रिश्चियन की टेंपल में चर्च में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहाँ बुक में लिखा हुआ है। तो देखिए, आपकी सारी बातें सुन के जो यहाँ पब्लिक बैठी है ये आपके सपोर्ट में है। लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हाँ। और आपकी दुख तकलीफ में मेरा एक्चुअली, मैं आप लोग से, मैं फैन फॉलो से मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरा साथ दे दो ना दे दो, सच और गलत एक दिन तो पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा साथ दे दो। ओके, मैं इंसान हूँ, आई एम ए फाइटर, आई विल फाइट। मैं कभी नहीं बोला मेरा साथ दे दो, आप लोग इमोशनल करके, मैं नहीं कर रही हूँ, सच बताने आया हूँ आज। मैरी कॉम, आज आपने अपना दर्द पूरा जनता के सामने रखा है, सच लोगों को बताया है। पूरी अगर आपकी स्टोरी देखे तो आपके साथ बार बार इनजस्टिस हुआ है, बार बार जरूर इनजस्टिस, लेकिन कोई बात नहीं सर, मुझे आपसे डरता है, अदालत से डरता है, लेकिन
मैं किसी से नहीं डरती हूँ, यही मेरी कॉम है, मैं फाइट करूंगी। आप हमेशा कहती हैं जब आप अपसेट होती हैं, दुखी होती हैं, तो आप गाना गाती हैं, तो अपने लिए कौन सा गाना आप गाएंगे? कल क्या पता इन्हें के लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। थैंक यू। सीरियसली आप लोग का प्यार सम्मान जो दिया है ना, मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। जब मैं रहूं ना रहूं, मैं नहीं रहने से भी ऊपर मैं भी आप लोग सैल्यूट करूंगे, करते रहूंगे। आपकी अदालत में आज हमने देखा कि विल पावर क्या होती है, हिम्मत क्या होती है, परिस्थितियों से लड़कर कोई इंसान चैंपियन कैसे बनता है, और सबसे बड़ी बात हमने देखा एक बॉक्सर इतना अच्छा कैसे गाता है। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया के फैसले का। मैरी कॉम, आप भारत की एक फाइटर और सिंगर बेटी हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आई, एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड स्टेट से आई, लेकिन आप फिर भी भारत का एक अनमोल रत्न बनी, जिन्होंने 2012 अक्टूबर में ओलंपिक्स में भारत को पहला विमेन बॉक्सिंग में मेडल दिलाया। आपसे इंस्पायर होकर आज जो भारत की विमेन बॉक्सर्स हैं, जिसमें निकत हैं, लवलीना हैं, पूजा रानी हैं, मीनाक्षी हैं, ये सब ने आपसे इंस्पायर होकर एक ऐसे वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जो बहुत ही एग्रेसिव है उसमें नाम कमाया, ना कि अपनी देश का पर अपना भी। ये सब आपकी वजह से अभी भारत में जो वर्ल्ड लेवल पे जो बॉक्सिंग है वो आपकी वजह से इंस्पायर होके हुई है। थैंक यू। अगर भारत की बेटियों में 10 मशहूर बेटियों में नाम लिया जाए तो मैं आपको आपके स्ट्रगल की वजह से, आपके विल पावर की वजह से, आपकी डेडिकेशन की वजह से, आपके जुनून की वजह से और आपकी कामयाबी की वजह से पहले 3 में उन बेटियों में नाम आपका शामिल करूंगा। मैंने देखा कि ये प्रोग्राम 32 साल से चल रहा है, लेकिन रजत शर्मा जी के भी जो सवालों में जो पैनापन था वो आज पैनापन कम था और प्यार और रिस्पेक्ट आपके लिए उभर के आ रहा था। ये अदालत मैरी कॉम आपको ये आदेश देती है कि आप अपनी शरारत, अपनी जिंदा दिली, इन दोनों को बरकरार रखें और इसी तरह भारत के फ्यूचर जनरेशन्स को एक रोल मॉडल बन के इंस्पायर करती रहें। जरूर जरूर। आखिर में ये अदालत आपको सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू। थैंक यू जज। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि मैरी कॉम इसी तरह से आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करती रहेंगी, आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।